हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस किंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंडिकेटर्स, और इससे पहले लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस कर लिया नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हमने 4 अलग अलग इंडिकेटर्स की बात की है। आज हम डिस्कस करेंगे उसी का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सिंथेटिक और ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम किसको डिस्कस करेंगे? उसमें हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात। ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम क्या बोल सकते हैं? मैन मेड कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट देखा था उसमें हमने 2 की बात की थी, जिसमें सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था मिथाइल ऑरेंज। कौन सा था? मिथाइल ऑरेंज था। तो वन बाय वन देखते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। देखिए, आपको कुछ ही चीजें देखनी है कि नेचुरल उसका कलर क्या है, रियल कलर क्या है उसका, और एसिड के बाद क्या चेंज होता है और बेस के बाद क्या चेंज होता है। क्लियर? ओके। और अगर डिफाइन भी करना चाहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को आप, तो नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज को देखा जाए तो इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज होता है। अब वन बाय वन अगर देखें, अगर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें कि मिथाइल ऑरेंज जो है उसमें अगर एसिड डाल दे तो क्या होगा, यानी कि इसका जो ऑरेंज कलर है, मिथाइल ऑरेंज लिया हमने और इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स किसके डाले? एसिड के डाले। तो एसिड डालते ही ये जो कलर है ये क्या हो जाएगा? रेड कलर। करिए, बस छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। और अगर यही बात की जाए मिथाइल ऑरेंज में किसकी? बेस की बात की जाए, किसकी बात करें हम? बेस की बात करें तो ये जो रेड कलर है, सॉरी ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाएगा येलो के अंदर। बेस के केस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सिंथेटिक इंडिकेटर में पहला हम कवर कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल रियल कलर है वो ऑरेंज है, और एसिड को अगर हम इसमें मिक्स करते हैं तो रेड कलर आएगा। तो ऑरेंज है वो रेड में चेंज हो गया। और अगर हम बेस की बात करते हैं तो ऑरेंज कन्वर्ट हो जाएगा येलो में अंदर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गए मिथाइल ऑरेंज के। ओके, राइट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इससे था वो हमने लेकर चले थे फिनोफ्थलीन। क्या लेके चले थे? फिनोफ्थलीन लेके चले थे। क्लियर? तो फिनोफ्थलीन का लैब में ज्यादा यूज भी किया जाता है। क्लियर? तो इसमें जो हम सेकंड पढ़ते हैं सिंथेटिक के अंदर वो होता है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन की बात अगर हम करें तो फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, एक्चुअली कलरलेस होता है। क्या होता है? ये कलरलेस होता है। जैसे वाटर कलरलेस होता है वैसे फिनोफ्थलीन होता है। तो हम देखकर तो बता ही नहीं पाते कि वाटर कौन सा है, फिनोफ्थलीन कौन सा है। क्लियर? अब अगर बात की जाए एसिड और बेस के केस में, तो जो फिनोफ्थलीन होगा, ठीक है, यानी कि जो कलरलेस कंपाउंड है, तो अगर हमने एसिड डाला तो यहां पर आएगा नो चेंजिंग कलर, ये सेम रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो चेंज, यानी कि पहले भी कलरलेस था और अब भी क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर वही बात की जाए किसकी? बेस की, कि अगर हमने बेस डाल दिया फिनोफ्थलीन में, क्लियर, फिनोफ्थलीन के अंदर अगर हमने बेस डाल दिया या बेस के अंदर फिनोफ्थलीन हमने डाल दिया, तो ये जो कलर आएगा ये आएगा पर्पल कलर। कौन सा आ जाएगा? पर्पल कलर आ जाएगा। आप ये कह सकते हो कि लाइट पिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाइट पिंक आ जाएगा। 2 मैंने क्यों लिखे? देखिए, ज्यादातर यही देखने को मिलेगा आपको, पर्पल कलर ही देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि बेस कौन सा है और आपने कितना इंडिकेटर ऐड किया है। एक टाइम के बाद तो इंडिकेटर की वजह से भी कलर चेंज नहीं होता। तो ज्यादातर रिजल्ट हो पर्पल देखने को मिलेगा, लाइट पिंक हम इसको लिख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें होगा नहीं। क्लियर? तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है टाइट्रेशन में। ठीक है,
अभी तो चलो आप नहीं जान पाओगे, 10th में आप पढ़ रहे हो, तो +1 +2 में एक्सपेरिमेंट होते हैं टाइट्रेशन के, वहां पे इसका यूज किया जाता है फिनोफ्थलीन का। तो एसिड के केस में चेंज नहीं होता, और बेस के केस में ये क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। क्लियर, तो नोट कीजिए। तो ये तो था हमारा सिंथेटिक, यानी कि इसको हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं या मैन मेड कह सकते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, उनको बनाया जाता है ह्यूमन के द्वारा। क्लियर, ओके। तो हमने दो पढ़ लिए, नेचुरल और सिंथेटिक, और दोनों में ही जो हमें रिजल्ट मिला वो किसकी फॉर्म में मिला, कलर की फॉर्म में मिला। अब हम एक कवर करने वाले थर्ड टाइप, और वो जो थर्ड टाइप है उसको बोला जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में एक चीज डिफरेंट आ जाती है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा तो उसमें हमने देखा था कि जो इंडिकेटर वो अपना रिजल्ट कलर और स्मेल में देते हैं, तो ये स्मेल वाले हैं, यानी कि इनका जो रिजल्ट है, इन इंडिकेटर्स का जो रिजल्ट है वो किसकी फॉर्म में आएगा, स्मेल की फॉर्म में। यहाँ पे कलर का कोई वो यूज नहीं है, कलर हमें नहीं दिखेगा, यानी कि द इंडिकेटर्स which define the acid or base on the basis of color, on the basis of smell, स्मेल के बेस पर। अब इसमें हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, इसमें ध्यान से देखिए कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओनियन की, और अलग अलग की बजाय एक साथ ही कर ले। ओनियन की बात की जाती है, एक क्लो ऑयल लिया जाता है, और एक वेनिला की भी बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, वेनिला की। क्लियर, ये यूज किए जाते हैं। अब अगर देखा जाए एसिड और बेस का ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में, जहां पे हमें स्मेल, तो इन तीनों की क्या होती है, एक स्मेल होती है, अपनी तीनों की अपनी अपनी स्मेल है। ठीक है, ओनियन का स्मेल हम पहचान सकते हैं, क्लो का भी पहचान सकते हैं, वेनिला का भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का अपना एक स्मेल होता है। क्लियर, जैसा भी इनका स्मेल है, जिस स्मेल से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर, लेकिन अब अगर हमने क्या किया, हमने तीनों में से कोई एक साथ लिख देते हैं। देखिए, तीनों की हम बात एक साथ करने वाले हैं, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इनका अपना एक स्मेल है। अगर मैंने बात की एसिड की, किसकी बात की मैंने, एसिड की, अगर मैंने एसिड ऐड किया, क्लियर, तो एसिड डालने पर इन तीनों का जो स्मेल है वो सेम रहेगा, यानी कि नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज ही नहीं होता। ओनियन का जैसा स्मेल था अब भी वैसे ही रहेगा, एसिड डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लो ऑयल में एसिड डाल दो वैसा ही स्मेल रहेगा, वेनिला का भी वैसा ही रहेगा। यानी कि एसिड है वो स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, एसिड नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, एसिड की वजह से स्मेल में चेंज नहीं होता। लेकिन अगर अब बात की जाए बेस की, किसकी बात की जाए, बेस की बात की जाए, तो बेस के केस में से चाहो तो देखो आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे हम अभी तक बनाते आए ना, अलग अलग वैसे कर सकते हो। बेस की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, चेंज इन स्मेल। अब चेंज होकर कैसा आएगा ये नहीं बताया जा सकता। कुल मिलाके कि जो पहले स्मेल था ओनियन का, अब वो बेस डालने के बाद आपको नहीं मिलेगा, स्मेल बदल जाएगा। क्लो ऑयल का जो भी स्मेल था वो अब नहीं रहेगा, यानी कि स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मेल खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, और आपको एक नया स्मेल मिलेगा जो पहले वाले से डिफरेंट होगा। क्लियर, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में रिजल्ट वो स्मेल की फॉर्म में आता है, यानी कि ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं स्मेल के बेस पर। क्लियर, तो एसिड के केस में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का स्मेल नहीं बदलता, क्लियर, और बेस में बदल जाता है, तीनों का रिजल्ट वो एक जैसा ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो नंबर 4 पे करना था, देखो हमने नेचुरल पढ़ा, सिंथेटिक पढ़ा, ओल्फैक्टरी पढ़ा। अब अगर यूनिवर्सल की बात की जाए, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की जाए,
तो वो टॉपिक करने का तो अभी हम इसके साथ जस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पीएच पेपर हमारे इस चैप्टर में फुल डिटेल में है। एक तो होता है कि हमने सिर्फ रिजल्ट किया, और एक होता है कि हमने उसको पूरा डिटेल में समझा। तो यानी कि अभी यहां से हम स्किप करके हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, छोटा सा, कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफाइन तो करेगा ही करेगा मटेरियल के नेचर को, एसिड बेस के बारे में तो बताएगा ही, यहाँ पे सोल्ट भी आ जाएगा। इनमें आपने क्या नोट किया कि मैं एसिड और बेस के बारे में पता चल रहा, सोल्ट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सोल्ट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर में चाहे वो पीएच पेपर हो और चाहे वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन हो, तीनों ही केसेस में हमें रिजल्ट कलर के फॉर्म में मिलते हैं। एसिड का भी एक पर्टिकुलर कलर आएगा, बेस का भी कलर आएगा और सोल्ट का भी वहां पर कलर होगा। इनमें सोल्ट की कहीं बात नहीं हुई। या हम ये कह सकते हैं कि जो तीन कैटेगरी हमने पढ़ा वो तीनों सोल्ट में कोई रिजल्ट ही नहीं देते हैं। क्लियर? लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐसा नहीं है, सोल्ट का भी रिजल्ट आता है, यानी कि कलर आता है। और उसमें एक नई चीज और है कि आपको स्ट्रेंथ का भी पता चलता है कि कौन सा जो एसिड, पहले एसिड बेस के बारे में पता चला, फिर उसकी स्ट्रेंथ यानी कि कलर के साथ साथ एक वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू जैसे अगर हमने कहते हैं कि एसिड है, अब एसिड में कलर आएंगे अलग अलग, कि एक एसिड ऑरेंज कलर दे रहा है, एक ऐसा एसिड है जो येलो कलर दे रहा है, दोनों ही एसिड है। लेकिन ऑरेंज की अगर बात की जाए, जहां पे ऑरेंज कलर होगा या रेड कलर होगा वहां पर अलग वैल्यू होगा, उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। येलो में उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, ऑरेंज कलर पर उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। यानी कि हम ये बता पाएंगे कि नेचर तो बता ही दिया, नेचर के साथ साथ हम ये भी डिफाइन कर पाएंगे कि वो जो मटेरियल है वो किस स्ट्रेंथ का है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। क्लियर? तो हम यहां से उस टॉपिक को स्किप करेंगे और हम चैप्टर के बीच में जाके हम उसको डिस्कस करेंगे जहां पे आएगा पीएच पेपर। तो अच्छे से नोट कीजिए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।